हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। अगर आपका जन्म 21 मई से 20 जून के बीच हुआ है तो आपका सन साइन या सूर्य की राशि जेमिनी या मिथुन है। आइए देखते हैं इस सप्ताह 11 जून से 17 जून तक के समय के लिए टैरो कार्ड्स आपसे क्या कहते हैं, साथ ही एंजल गाइडेंस भी जानेंगे। रीडिंग के अंत में 2 कार्ड्स लूँगी, जिसमें से एक कार्ड इस पूरे हफ्ते किस खास ऊर्जा में आप रहने वाले हैं इस बात की जानकारी देगा, और दूसरे कार्ड से क्या करने से आप अपने पूरे सप्ताह को बेहतर बना सकते हैं इस बात को जानेंगे। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। यहाँ सबसे पहले आपके हेल्थ के बारे में जानेंगे, फिर आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ के बारे में, देन आपका लव लाइफ होगा और फिर आपका फैमिली लाइफ। आइए देखते हैं हेल्थ से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। इसके लिए कार्ड है 6 ऑफ कप्स का, जिसे क्लैरिफाई किया है 2 ऑफ एयर ने। 6 ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि आप इस हफ्ते अपने हेल्थ या अपने फिज़िक को लेकर अपने पास्ट में आप जा सकते हैं, अपने अतीत में आप को याद कर सकते हैं, जहां आप पूरी तरह स्वस्थ थे या आप जिस तरह का अपना फिज़िक चाहते हैं वो पास्ट में आप उस अपने हेल्थ को या अपने फिज़िक को आप जिस तरह के थे आप उसको याद कर सकते हैं। हो सकता है कोई पुरानी तस्वीर देखे या कोई आपका फ्रेंड आपको इस बात के लिए कोई आपको रिकॉल करा दे, कोई पुरानी आपकी बातों को याद दिला दे कि आप किस तरह फिट थे या आपका फिज़िक कितना अट्रैक्टिव था। इस तरह की बातों को आपका फ्रेंड याद दिला सकता है या आप खुद उन बातों को याद कर सकते हैं। यहाँ पर 2 ऑफ एयर कार्ड कहता है कि आप यहाँ अपने हेल्थ को लेकर, अपने फिज़िक को लेकर इनडिसाइसिव हो रहे हैं। आप अपने अतीत को याद कर रहे हैं कि जहाँ आपका हेल्थ बहुत अच्छा था या आपका फिज़िक बहुत अट्रैक्टिव था यहाँ, लेकिन आप उन चीज़ों को हासिल करने के बजाय आप उन चीज़ों को आप नज़रअंदाज करना चाहेंगे जब था तब था। इस तरह के आपके अंदर इस तरह के विचार आ सकते हैं, या कुछ आपके मन में कभी ये भी विचार आ सकता है कि चलो फिर से एक कोशिश की जाए, फिर से उस तरह के जहाँ आपका हेल्थ बहुत अच्छा था, स्टेमिना आपका बहुत अच्छा था या आपका फिज़िक बहुत अट्रैक्टिव था, उन चीज़ों को एक बार फिर से हासिल किया जाए। तो यहाँ पर आपके मन में इस तरह के विचार हो सकते हैं, इस तरह की दुविधा हो सकती है। आप में से कुछ लोग चाहेंगे एक बार फिर से कोशिश करना, अपने हेल्थ पर आप ध्यान देंगे, अपने फिज़िक पर ध्यान देंगे, अपने डेली रूटीन में किसी तरह का बदलाव लाएंगे, या जो भी आपको एफ़र्ट्स उसके लिए करने की ज़रूरत है उस पर आप फोकस करेंगे। और कुछ लोग उसे अवॉइड करना चाहेंगे, चलो जो अतीत में था उसे रहने दो, अब मेरे यहाँ पर आप खुद को एक्सक्यूज़ दे सकते हैं कि चलो अभी टाइम नहीं है या ये नहीं है या मैं बिज़ी हूँ। इस तरह के आप खुद को एक्सक्यूज़ देकर इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहेंगे। तो ऐसी स्थिति है। अगर ये इस एनर्जी में आप हैं, लेकिन अगर आप अपने हेल्थ में अपना टाइम दे सकते हैं, अपने फिज़िक में को अगर आप बेहतर बनाने के लिए कुछ समय दे सकते हैं तो ये आपके लिए ही फ़ायदे की बात है। इसलिए इस तरफ आपको ध्यान देना चाहिए। अगर समय है तो ज़रूर अपने हेल्थ पर, आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें। नेक्स्ट है आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं, इसे जानेंगे। इसके लिए कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का, जिसे क्लैरिफाई किया है एस ऑफ एयर ने। नाइट ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि इस हफ्ते आपको अपने काम के बारीकियों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। जिस भी प्लान, प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हैं वहाँ पर अपने प्लान को, अपने प्रोजेक्ट को अच्छे से देख समझ कर आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। यहाँ पर ये कार्ड कहता है
कि किसी भी तरह की लापरवाही ना करें। जो आपकी स्ट्रैटेजीज़ है और जिस तरह से आपका काम बढ़ रहा है आगे, वहाँ पर आपको उस पर नज़र बनाए रखने की ज़रूरत है। काम की बारीकियों पर ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि कहीं आपसे भूल ना हो, या आप एक ग्रुप के साथ, एक टीम के साथ अगर काम कर रहे हैं तो उनकी तरफ से किसी तरह की कोई चूक ना हो। इसलिए आपको अपने प्लान के साथ साथ अपने टीम पर भी नज़र बनाए रखने की ज़रूरत होगी। यहाँ ये कार्ड कहता है कि आपको किसी भी काम में एक्शन लेने से पहले अच्छे से सोच विचार कर लेना चाहिए। कोई भी आपका प्लान है, प्रोजेक्ट है, वहाँ पर ये कार्ड आपको सलाह दे रहा है कि पेशेंस के साथ आप उस काम के लिए आगे बढ़ें। यहाँ पर ये कार्ड कहता है कि अगर आपको लगता है कि इस वक्त आपके लिए अपने किसी प्लान या प्रोजेक्ट में बढ़ना सही नहीं है, तो आपको ये कार्ड कहता है कि अगर आप ऐसा महसूस कर रहे हैं, कोई परिस्थिति ऐसी वजह है, कोई अगर आप बिज़नेस करते हैं तो यहाँ पर फाइनेंस कोई प्रॉब्लम है, या कोई ऐसी परिस्थितियाँ हैं जहाँ आपको लगता है कि अगर आपने काम इस वक्त आगे बढ़ाया तो हो सकता है कि बीच में किसी वजह से कोई बाधा आ जाए, कोई रुकावट हो, तो यहाँ पर आपको सही समय का इंतज़ार करना चाहिए। जब आपकी परिस्थितियाँ अनुकूल हो, फाइनेंस से रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम ना हो, ऐसा ना हो कि काम आगे बढ़ा दिया और फाइनेंस की वजह से रुक गई, तो ऐसा ना करें। जब सब परिस्थितियाँ अनुकूल हो आपके लिए, आप फाइनेंस या परिस्थितियाँ जब आपको इस बात की इजाज़त दे कि आप इस काम को कर सकते हैं, तभी आप करें। एक सही समय का आपको इंतज़ार करने के ये कार्ड आपको सलाह दे रहा है। और अगर जॉब करते हैं आप, तो यहाँ पर ये कार्ड कहता है कि अपने काम की बारीकियों पर ध्यान दें, जो आपके स्ट्रैटेजीज़ हैं उन पर ध्यान दें, अपने टीम मेंबर्स पर भी ध्यान दें कि किस तरह आपके प्लान प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। इस बात पर नज़र बनाए रखने की ज़रूरत है। यहाँ ये कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए सलाह भी है कि अपने काम में आपको फोकस बनाए रखने की ज़रूरत है, अपने काम में आपको 100% देने की ज़रूरत है। यहाँ आपके लिए सफलता है, लेकिन आपको ये कार्ड सलाह दे रहा है कि अपने काम में अपना 100% फोकस बनाए रखें। और अगर इस वक्त आपको लगता है कि जो लोग बिज़नेस कर रहे हैं खासकर, कि ये समय आपके लिए फेवरेबल नहीं है, तो आधी अधूरी तैयारी के साथ किसी प्लान प्रोजेक्ट में ना आगे बढ़ें जब तक आपको भरोसा ना हो जाए कि इसे आप आगे रन कर सकते हैं। इसमें जो आपके लिए एक टाइम आपने फ़िक्स किया है उसमें आप अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे, तब तक आप इसमें आगे ना बढ़ें। सही समय का वेट करें, जब परिस्थितियां अनुकूल हो तब अपने प्लान प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएं। एस ऑफ एयर कार्ड कहता है कि यहाँ पर आपको सेल्फ मोटिवेटेड रहने की ज़रूरत होगी। यहाँ सेल्फ मोटिवेशन की ज़रूरत है, और आपको अगर टीम के साथ आप काम कर रहे हैं तो इस समय आपका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। इस बात का आपको ख्याल रखना चाहिए कि किसी तरह का कम्युनिकेशन गैप ना हो आपके और टीम मेंबर्स के बीच में, तो आप अपनी सफलता की तरफ बढ़ेंगे। अगर कम्युनिकेशन गैप होगा तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये आएगी कि आप किस तरह से अपने प्लान प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना चाहते हैं या आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है। जब आप उन तक वो बात नहीं पहुंचाएंगे तो फिर आप अपने टारगेट को अचीव नहीं कर सकते हैं, या जिस तरह की सफलता आप चाहते हैं वो हासिल नहीं होगी।
तो यहाँ पर ये कार्ड कहता है कि एक अच्छा कम्युनिकेशन बनाए रखने की ज़रूरत है, और अगर आपको अपनी परिस्थितियों में कहीं तो एडजस्टमेंट की ज़रूरत है या किसी कॉम्प्रोमाइज़, छोटी मोटी कॉम्प्रोमाइज़ के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है तो ऐसा ज़रूर करें। तो इस हफ्ते आपके काम में सफलता तो ज़रूर है, लेकिन यहाँ पर ये कार्ड कहता है कि काम की बारीकियों पर अपने प्लान, अपने प्रोजेक्ट के जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, अपने स्ट्रैटेजीज़ पर ध्यान दें, अपने टीम मेंबर्स पर भी ध्यान दें और कम्युनिकेशन गैप ना आने दें। अगर ऐसा करते हैं तो आप अपनी सफलता की तरफ आगे बढ़ेंगे। आइए अब आप देखते हैं आपके लव लाइफ से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। इसके लिए कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स का, जिसे क्लैरिफाई किया है स्ट्रेंथ ने। यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स एक ये हैप्पी फैमिली को दर्शा रहा है। यहाँ आपका लव लाइफ स्टेबल होगा। अगर कोई फाइनेंस किसी वजह से प्रॉब्लम बनी हुई थी तो वो प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी और आपका रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा। यहाँ या तो आप अपने रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं, आपकी इंगेजमेंट हो सकती है या शादी हो सकती है, या आप अपने रिश्ते की बात अपने फैमिली मेम्बर्स से कर सकते हैं ताकि आपका रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़े। तो यहाँ पर एक ये 10 ऑफ पेंटिकल्स एक अच्छे लव लाइफ को दर्शा रहा है, जहाँ आप अपने लव लाइफ में स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, जहाँ आप अपने पार्टनर को अपने फैमिली का हिस्सा बनाने जा रहे हैं। स्ट्रेंथ कार्ड कहता है आप में से कुछ लोग इसके लिए अपने फैमिली से बात करने के लिए या अपने लव लाइफ में डिसीजन लेने के लिए आप इस समय स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं। इस समय आप हिम्मत जुटा रहे हैं या खुद को आप मेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं कि आप अपने रिश्ते में स्टेबिलिटी की तरफ बढ़े या अपने पार्टनर को कमिटमेंट दें। इसके लिए आप अपने आप खुद के अंदर वो स्ट्रेंथ ला रहे हैं, वो स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं, जहां आप अपने एक बेटर फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ें अपने पार्टनर के साथ। और ये हिम्मत या ये करेज हो सकता है कि आप अपने फैमिली मेम्बर्स को कन्विंस करने के लिए भी जुटा रहे हैं इस हफ्ते। लेकिन अब जो भी हो, आप अपने स्ट्रेंथ को गेन कर रहे हैं ताकि आपका लव लाइफ स्टेबल हो और आप अपने पार्टनर को अपनी फैमिली का हिस्सा बना पाएँ। इसके लिए अगर आपके खुद की प्रॉब्लम है, पर्सनल प्रॉब्लम है, कमिटमेंट देने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं या अपने फैमिली मेम्बर को आप कन्विंस करना चाहते हैं, तो इसके लिए भी आप खुद को मेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं, अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस ला रहे हैं। आइए देखते हैं आपके फैमिली लाइफ से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। इसके लिए कार्ड है 7 ऑफ कप्स का, जिसे क्लैरिफाई किया है पेज ऑफ एयर ने। यहाँ पर 7 ऑफ कप्स है। इस हफ्ते ये कार्ड कहता है आपको पर एक से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी अपने फैमिली में। यहाँ पर आपको ये समझ नहीं आएगा कि किस काम को पहले पूरा किया जाए या किस काम को पहले करने की ज़रूरत है। इस तरह की स्थिति हो सकती है। हो सकता है कि एक साथ कई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर आ गई हैं और जिसकी वजह से आप बहुत कंफ्यूज हैं, आप मेंटली स्ट्रेस हो रहे हैं कि कैसे और किस तरह इन काम जो भी आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसे निभाई जाए। पेज ऑफ एयर कार्ड कहता है यहाँ पर आपको ये कार्ड सलाह दे रहा है
कि आपको यहाँ पर चुप रहने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर खुलकर बोलने की ज़रूरत है। अपने फैमिली मेम्बर से आप जिस तरह के हेल्प को एक्सपेक्ट कर रहे हैं या चाहते हैं, आप खुलकर बताएं। आप में से कुछ लोग ऐसा करेंगे कि अगर एक से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और इस समय आप बहुत बिज़ी हैं या स्ट्रेस में हैं, तो अपने फैमिली मेम्बर से आप कहेंगे कि या उनसे मदद मांगेंगे ताकि आपका स्ट्रेस कम हो सके, आप इस परिस्थिति से बाहर आ सकें। यहाँ पर ये कार्ड कहता है अगर कोई ज़्यादा ही कोई प्रॉब्लम है, एक से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, तो यहाँ पर उसके ये कार्ड कहता है कि आपको अच्छे से उसे समझने की ज़रूरत है। किस काम की प्रायोरिटी आपके लिए ज़्यादा है या किसका महत्व ज़्यादा है, तो आपको उस काम को पहले करने की ज़रूरत है। अपने काम की प्रायोरिटी फ़िक्स करें और आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर फैमिली लाइफ में इस हफ्ते आप थोड़े से बिज़ी हो सकते हैं। अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से आपको खुद के लिए टाइम नहीं मिल सकता है, इसकी वजह से आप थोड़े स्ट्रगल कर सकते हैं अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरी करने में। तो यहाँ आपके लिए ये सलाह होगी कि अगर यहाँ पर एक से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं तो आप दूसरों के साथ शेयर करें, अपने फैमिली मेम्बर्स का भी हेल्प लें ताकि आप स्ट्रेस में आने से बचें। आइए देखते हैं एंजल्स आपके लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं। कार्ड है ओपनिंग का। ये कार्ड कहता है न्यू डोर इज़ ओपनिंग फॉर यू। यहाँ पर ये कार्ड कहता है कि एंजल्स, ईश्वर या जिस भी शक्ति को आप मानते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ है। ये कार्ड कहता है आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलने वाली है। आपके सक्सेस का, आपकी सफलता का मार्ग प्रशस्त हो रहा है या आप उस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। एंजल्स या ईश्वर आपको गाइड कर रहे हैं। ज़रूरत है कि आप उस तरफ आगे बढ़ें और सफलता को हासिल करें। इस हफ्ते आप में से कुछ लोगों को अपने करियर, अपने प्रोफेशनल लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। किसी के अगर पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम थी तो समाधान की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, आपके प्रॉब्लम्स का समाधान आ रहा है। तो यहाँ पर कार्ड कहता है कि न्यू डोर इज़ ओपनिंग फॉर यू। यहाँ आपके जीवन में एक नई शुरुआत होगी जहाँ पर जो भी आपकी लाइफ के जो ब्लॉकेजेस हैं वो क्लियर होंगी और आपको एक नया रास्ता दिखेगा। आइए देखते हैं इस पूरे हफ्ते आप किस खास ऊर्जा में रहने वाले हैं। इसके लिए कार्ड है 4 ऑफ कप्स का। 4 ऑफ कप्स कार्ड कहता है इस हफ्ते आप अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में या किसी भी पहलू को लेकर आप असंतुष्ट हो सकते हैं। हो सकता है कि आप अपने करियर, अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर संतुष्ट ना हो, या आपका अपने पर्सनल लाइफ में जिस तरह से आप परिस्थितियां बनी हुई है उसे लेकर संतुष्ट ना हो, या अपने लव लाइफ में आप को लेकर आप में से कुछ लोगों को निराशा हो सकती है। जिस तरह के आप सफलता चाहते हैं या जिस तरह का आप लाइफ चाहते हैं वो आपको इस वक्त लग रहा है कि वो नहीं हो सकता है या नहीं है, इस वजह से आप निराश हैं। लेकिन ये कार्ड कहता है कि आपको निराश होने के बजाय अब तक आपने जो कुछ हासिल किया है, अगर आपके प्रोफेशनल लाइफ की बात कहें तो जो कुछ भी हासिल किया है उसे अपने लिए मोटिवेशन बनाएं। इस बात को लेकर आप संतुष्ट रहें कि आपने ज़ीरो से शुरू किया है और यहाँ तक पहुँचे हैं, या जहाँ भी पहुँचे हैं आप अपने करियर, अपने प्रोफेशनल लाइफ में आपने इसके लिए मेहनत की है और ये आपकी मेहनत का ही नतीजा है कि यहाँ तक आप पहुँचे हैं। इस बात को समझते हुए आपको अपनी परिस्थितियों को स्वीकार करने की ज़रूरत है और आगे बढ़ने की ज़रूरत है।
तो यहाँ पर ये कार्ड कहता है इस हफ्ते आप किसी तरह के कुछ मिसिंग एनर्जी में रहेंगे। आपको लगेगा कि आपने वो हासिल नहीं कर पाया है या आपने कुछ खोया है। इस तरह की फीलिंग रह सकती है, लेकिन ज़रूरत होगी कि इस तरह की फीलिंग से खुद को बाहर निकाल लें आप। आइए अब देखते हैं क्या करने से अपने पूरे हफ्ते को आप बेहतर बना सकते हैं। इसके लिए कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स का। 9 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि आप इस हफ्ते आप खुद को खुश रखने की कोशिश करें। जिस भी चीज़ से आपको खुशी मिलती हो, अपने हॉबीज़ में को लेकर, कहीं अगर आपको घूमने जाने से खुशी मिलती है या अपने आप को संवार कर, अगर आप महिला हैं या पुरुष भी हैं तो हो सकता है अपने आप को थोड़ा सा पैम्पर करें, पार्लर जाएं, या जो भी चीज़, जो भी एक्टिविटी आपको खुशी देती है, इस हफ्ते ये कार्ड कहता है आपको उन चीज़ों पर अपना समय, अपना ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि आप खुद को रिजुविनेट कर पाएँ। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये सप्ताह आपके लिए बेहतर रहने वाला है। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।